अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये सेकंड वीडियो है एक्सरसाइज 2.1 की लॉगरिथम चैप्टर्स यूनिट नंबर 2 9th क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की। सो इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। मींस कि वी कैन से दैट इसे कॉमन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है या ऑर्डिनरी फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। और ये जो हमें सवाल गिवन है ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में गिवन है। तो इन सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में हमने बात की थी कि आप कोई भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल गिवन हो तो हम उसे साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में जो है हमने उसका रिवर्स करना है। सो बेसिकली ये पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। सो होपफुली मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 7। यस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट है हमारे पास। क्या कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। अब हमने इस सवाल को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दिखाना है, मींस के ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख के दिखाना है। सो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले इन सवालों में हमें ये देखना होगा कि 10 के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसका मतलब क्या है, 10 के ऊपर जब पावर पॉजिटिव होता है ना तो मीन्स वो बड़ी वैल्यू होगी, वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो उसमें हम जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि जिस पे पावर पॉजिटिव होता है वो बड़ी वैल्यूज होती है, उसे हमने साइंटिफिक फॉर्म में 10 की बेस में कन्वर्ट किया हुआ होता है। सही है। सो अगर जिस पे पावर नेगेटिव होगा तो उसे हमने वो लीस्ट वैल्यू होती है, उसे हमने 10 की पावर में चेंज किया हुआ होता है। सो इस सवाल को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 7 और मैं इसके साथ 4 दफा 0 लगा दूं। और अब अगर आप इसे देखें कि इस सवाल को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो सेम मुझे जो ऊपर मेरे पास आंसर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन जो गिवन है सेम यही मुझे मिलेगा। कि जैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में समझा रहा था कि लास्ट में हमारे पास डेसिमल होता है, हम उसे ज्यूम करते हैं कि पहले नॉन जीरो डिजिट के पास आ जाए और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास यही सवाल 10⁴ हम उसे लिखते हैं। तो अब हमने इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, तो ये इसका सिंपली आंसर होगा। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसमें हमने कोई इतनी ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सेकंड सवाल जो है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे आप देखिएगा कि किस तरह से होगा, क्योंकि इस पे पावर नेगेटिव है हमारे पास। 8.072 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितना है हमारे पास पावर -10। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें ये करना है सोल्यूशन। अब देखने वाली बात ये है कि ये हमें पता था जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाएगा तो वो लीस्ट वैल्यू होगी। लीस्ट वैल्यू से मुराद क्या है, लीस्ट वैल्यू से मुराद ये है कि उसकी पहचान इस तरह से हुई कि वो 0 पॉइंट से शुरू होगा। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, और अब ये 10 है ना तो मैं 9 टाइम्स 0 यहाँ पे मेंशन करूंगा। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, और जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा 8.072। अब देखिए जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सेम मेरे पास जो ये ऊपर सवाल की है ना, मुझे ये मिल जाएगा। और इन सवालों को मैं समझाने के लिए अक्सर ये भी बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग अपनी एक साइड स्ट्रॉन्ग कर लें। मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है स्टैंडर्ड नोटेशन से, तो आप ये सवाल जो है अगर उसका रिवर्स प्रोसेस भी होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। सो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे 0 पॉइंट को 1 के पास और फिर इसे हम काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास -10 ही आएगा, तो जो कि बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इसी तरह से हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट हमारे पास अगेन एक पॉजिटिव वाला है। सो पॉजिटिव वाले नॉर्मली बच्चों को आसान लगते हैं। 6.018 इंटू 10⁻⁶। सॉल्यूशन। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमने मतलब इसके साथ 3 सिफर और लगा देंगे लाइक दिस। अब देखिए मैंने 3 सिफर क्यों लगाए हैं, हालांकि पावर तो 6 था, लेकिन अगर आप गौर करें कि जब मैं इसे लास्ट में डेसिमल को ज्यूम करूंगा तो जब मैं यहाँ मूव करूंगा पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, तो ये 6 वैल्यूज इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है। सो इस तरह से हम जो है इस सवाल को हैंडल कर सकते थे कि 3 वैल्यूज तो ये भी काउंट होंगी 10 पावर में और 3 सिफर इसके साथ और लग जाएंगे। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट हमें ये बता रहा है, 4 पार्ट में है कि 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन। सो अब इस पे भी सेम वही ट्रिक जो हमने थर्ड वाले पार्ट में देखा था कि पावर 8 है और डेसिमल मुझे खुद से दे दिया है, तो ये 3 वैल्यूज में ये वाली काउंट करूंगा और 5 जीरो में इसके साथ और ऐड कर दूंगा। सो वी कैन राइट 7.865 और 5 टाइम्स 0 में इसमें और ऐड कर देंगे। अगर आपको ये वाली बात मेरी नहीं समझ में आ रही तो आप इसे दोबारा से जब कन्वर्ट करके देखेंगे यू विल गेट द सेम। अगर आपने 0 ज्यादा लगाए हुए होंगे तो आपको ये सेम वैल्यू नहीं मिलेगी जो सवाल में गिवन है, तो मतलब यू आर डूइंग रॉन्ग, तो आप गलत कर रहे हैं बेसिकली। ऑलराइट, सो अब हम मूव करते हैं अगले सवाल की पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ वाला पार्ट जो है, फिफ्थ वाला पार्ट अगेन हमारा एक नेगेटिव है, सो इसे हम अभी देख लेते हैं। 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। सॉल्यूशन। सो अब ये -4 है तो ये 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, इसकी हमेशा यही पहचान है, जब 10 के ऊपर पावर नेगेटिव हो तो 0 पॉइंट से शुरू होगा। और ये 4 है ना, तो मैंने 3 0 लगा देना, 1 लेस लगाना होता है। अगर आप इस तरह से भी याद रख लें कि एक कम लगाना होता है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 ये है और एक ये पहले वाला, तो ये 4 0 हो गए। सो अब डेसिमल एक दफा ही आता है, दोबारा नहीं आएगा। सो पहले हम लगा चुके हैं, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि 6 पार्ट है हमारा। 6 पार्ट हमें ये बता रहा है कि 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 10। अब आप लोग जो है 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके ये भी देख सकते हैं कि अब हम इसमें कितनी दफ़ा 0 लगाएंगे अपने आप को चेक करने के लिए। सो देखिएगा, अब इसमें हमने 7 to 5 2 तो ये काउंट होंगे और एक जो है हम 0 इसमें और ऐड करेंगे खुद से। सो ये 3 है और ये 6 हो गए और ये 7 ऐड हो गए। These 8 zeros और ये 2 वैल्यूज है खुद। अब अगर फॉर सपोज हम इसे कन्वर्ट करें, दोबारा नीचे सुपर वाले फॉर्म में जाना चाहें, तो हम अज्यूम करेंगे कि लास्ट में 0 है और फिर इसे यहाँ नहीं आएंगे और देन ये हमें सेम मिल जाएगा। सो मतलब हमने ये बिल्कुल ठीक किया है। ऑलराइट, सो अब हमारे पास 7 पार्ट है इसका। 7 पार्ट में कुछ यहाँ लिखता हूँ। 7 पार्ट है मेरे पास, 7 पार्ट है 4.502 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। सो सॉल्यूशन। अब ये 10 टू पावर 6 है तो 3 तो हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। सो मीन्स वी कैन राइट 54502 और 3 दफा 0 हम इसमें और ऐड करेंगे। सो ये मेरा आंसर होगा। सो अब इसी तरह से मैं इसका अगला पार्ट जो है 8 वो लिखता हूँ यहाँ पे, और उसमें हमें ये कह रहा है कि 2.865 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर कितना है, 10 टू पावर -8। अब ये माइनस में है पावर, तो ये इसकी पहचान ये है कि ये 0 पॉइंट से शुरू होगा। सो ये होगा 0.000 और ऑब्वियसली 7 दफा 0 आएंगे। अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। 2865 जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट द सेम जो आपको सवाल में गिवन है। सो ये आपका आंसर है। और इसी तरह से लास्ट पार्ट हमारा रह गया इसका, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 9th पार्ट में हमें गिवन है 3.056 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। सो सॉल्यूशन। अच्छा, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हमारा 7 पार्ट था उसके साथ। सो उसमें भी ऐसे ही था कि हमारे पास 10 टू पावर 6 दिया हुआ था और एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद हमें डेसिमल दिया हुआ था। सेम इसमें भी ऐसा ही है। सो 3 तो मेरे यहाँ कवर हो जाएंगे जो 10 टू पावर 6 है, तो 3 सिफर हमने खुद से लगाने होंगे। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, और जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट द सेम जो आपको सवाल में गिवन। तो ये इसका आंसर है। सो ये इस वीडियो में हमने बेसिकली यही देखा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं।
जो भी हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म कह लो या स्टैंडर्ड नोटेशन कह लो, बोथ आर द सेम। जो भी हमें अगर साइंटिफिक फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन थे, चाहे वो 10 पावर पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, हमने उसे कन्वर्ट करके देख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच।